हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सबको पता हम कर रहे थे हाइड्रोलॉजी का थर्ड चैप्टर कर रहे थे जिसका नाम था सरफेस वाटर हाइड्रोलॉजी। ठीक है, सरफेस वाटर हाइड्रोलॉजी या रन ऑफ। ठीक है, तो इसका जो हम कर रहे थे थर्ड चैप्टर कर रहे थे, इसके हमने 7 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे। आज हम 8th पार्ट करेंगे इसका। 8th पार्ट में आज हम देखने वाले हैं टॉपिक यूनिट हाइड्रोग्राफ ऑफ डिफरेंट ड्यूरेशन। ठीक है, तो यूनिट हाइड्रोग्राफ ऑफ डिफरेंट ड्यूरेशन में हम देख लेते हैं हमारे पास क्या है। Unit hydrograph where duration is dhr can only be applied to storm of duration dhr to obtain direct runoff। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, ड्यूरेशन जो हमारे पास dhr दिया होता है उसको हम खाली अप्लाई करते हैं, only be applied to storm of duration dhr to obtain the direct runoff। direct runoff हम obtain करने के लिए dhr को यूज करते हैं खाली। ठीक है, इफ however the rainfall direction is different। ठीक है, अगर हमारे पास रेनफॉल की डायरेक्शन अगर डिफरेंट हो, ठीक है, रेनफॉल डायरेक्शन अगर हमारे पास क्या हो, डिफरेंट हो, the unit hydrograph of a duration equal to the duration of rainfall is to be used। ठीक है, if such unit hydrograph is not available and only dhr unit hydrograph is available, then the dhr unit hydrograph has to be converted into unit hydrograph of duration equal to that of the rainfall। ठीक है, तो उसमें हमारे पास दो केसेस अराइज होते हैं, दो कंडीशंस अराइज होती हैं। फर्स्ट कंडीशन हमारे पास है चेंजिंग ए शॉर्ट ड्यूरेशन यूनिट हाइड्रोग्राफ टू लॉन्गर ड्यूरेशन। ठीक है, एंड सेकंड आ गया हमारे पास यूनिट हाइड्रोग्राफ ऑफ ड्यूरेशन md फ्रॉम यूनिट हाइड्रोग्राफ ऑफ ड्यूरेशन d वेयर m इज नॉट एन इंटीजर। तो m क्या है, हमारे पास इंटीजर नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों केसेस हम डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट केसेस है, इसमें हम देखेंगे आगे। जैसे कि हम बात कर रहे थे दो केसेस की, तो केस 1 हमारे पास है चेंजिंग ए शॉर्ट ड्यूरेशन यूनिट हाइड्रोग्राफ टू लॉन्गर ड्यूरेशन। ठीक है, तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। इफ द डिजायर्ड लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ द यूनिट हाइड्रोग्राफ इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द शॉर्ट से ए 3 हार यूनिट हाइड्रोग्राफ इज गिवन। ठीक है, मतलब मान लो जैसे कि हमारे पास 3 हार का यूनिट हाइड्रोग्राफ अगर हमारे पास गिवन है, ए 6 हार यूनिट हाइड्रोग्राफ इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो 6 हार यूनिट हाइड्रोग्राफ हमारे पास इसमें रिक्वायर्ड होगा। Assume 2 consecutive unit storms of 3 hour duration producing a net rain of 1 centimeter each। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें है ड्रा द 2 यूनिट हाइड्रोग्राफ्स, द सेकंड यूनिट हाइड्रोग्राफ बीइंग लैग्ड बाय 3 आवर्स। ठीक है, तो ड्रा करने हमने 2 यूनिट हाइड्रोग्राफ को, जिसमें जो सेकंड यूनिट हाइड्रोग्राफ है वो लैग कर रहा होगा 3 आवर्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है ड्रा नाउ द कंबाइंड हाइड्रोग्राफ बाय सुपरपोजिशन, दिस कंबाइंड हाइड्रोग्राफ विल नाउ प्रोड्यूस 2 इन 6 आवर्स। ठीक है, तो ये प्रोड्यूस करेगा हमारे पास 2 इन 6 आवर्स। To obtain the 6 hour unit hydrograph, divide the ordinate of the combined hydrograph by 2। तो जो हमारे पास 6 आवर का हाइड्रोग्राफ अगर हमने निकालना है, उसके लिए हम डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे जो ऑर्डिनेट होगा। ठीक है, ऑर्डिनेट ऑफ द कंबाइंड हाइड्रोग्राफ, कंबाइंड हाइड्रोग्राफ का जो ऑर्डिनेट हमारे पास होगा उसको डिवाइड करेंगे हम 2 से। ठीक है, तो केस फर्स्ट में ही हम देख रहे थे। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट इसमें है इट कैन बी ऑब्जर्व दैट दिस 6 hour यूनिट हाइड्रोग्राफ डिराइव्ड हैज अ लॉन्गर टाइम बेस बाय 3 hours देन द 3 hours यूनिट हाइड्रोग्राफ बिकॉज ऑफ लोअर इंटेंसिटी साउंड फॉर ए लॉन्गर टाइम। ठीक है, तो ये हमारे पास था केस 1। केस 2 की हम बात करेंगे, यूनिट हाइड्रोग्राफ ऑफ ड्यूरेशन md। ठीक है, तो यूनिट हाइड्रोग्राफ ड्यूरेशन md का हमारे पास है फ्रॉम यूनिट हाइड्रोग्राफ ऑफ ड्यूरेशन d वेयर m इज नॉट एन इंटीजर। ठीक है, इसमें पॉइंट्स हमारे पास है सिंपल प्रोसीजर ऑफ कन्वर्टिंग द यूनिट हाइड्रोग्राफ ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन इनटू यूनिट हाइड्रोग्राफ ऑफ लॉन्गर ड्यूरेशन एक्सप्लेन्ड इन द प्रीवियस सेक्शन। जैसे कि हमने एक्सप्लेन किया, कैन नॉट बी adopted if the duration of the required unit hydrograph is either less than or not an integral multiple of the duration of the given unit haydrograph। In such situation, the unit haydrograph of any duration can be obtained from the unit haydrograph of given duration using the S-curve technique। ठीक है, तो इस केस में हम S-curve technique का यूज करते हैं, तो हम देखेंगे S-curve क्या होता है। A S-curve hydrograph may be defined as a hydrograph of direct runoff resulting from the continuous effective rainfall of uniform intensity 1 by d centimeter per hour। ठीक है,
As shown below, the S curve is constructed by adding together a series of DH unit hydrograph, each lagged by DH with respect to the previous one. The S curve hydrograph attains a constant ordinate called the equilibrium discharge denoted by QE. ठीक है, ये QE क्या है? इक्विलिब्रियम डिस्चार्ज। ठीक है, तो जो भी पॉइंट्स मैं हाईलाइट कर रहा हूँ वो आपको देखने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो होते हैं अप्रोक्सीमेटली एट द एंड ऑफ द बेस पीरियड TP ऑफ द यूनिट हाइड्रोग्राफ। Thus, the number of hydrographs needed to produce the S curve is TB by D। ठीक है, तो जो हमारे पास नंबर ऑफ हाइड्रोग्राफ्स चाहिए वो किसके बराबर होगा? TB by D के बराबर। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे S कर्व हाइड्रोग्राफ की डायग्राम यहाँ पे दी है, आप देख सकते हैं। ये है 1/D सेंटीमीटर पर आवर, ये है D और यहाँ पे है डिस्चार्ज वर्सेस टाइम की ये ग्राफ है, और यहाँ पे सब जगह डी है। यहाँ पे U1 U2 U1 U2 U1 U2 U3 U1 U2 U3 U4 U1 U2 U3 U4 U5। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे U5 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 चलते जाएगा। ये यहाँ से जो डायग्राम होगी, कर्व होगी, ये कांस्टेंट रहेगी और ये एस शेप में बनती है, इसलिए इसको हम एस कर्व हाइड्रोग्राफ कहते हैं। ठीक है, since the rainfall rate is equal to the runoff rate at the equilibrium state, if follows that QE equal to A into 1/D kilometer square centimeter per hour equal to 2.778 A by D मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो जो हमारे पास इक्विलिब्रियम डिस्चार्ज की वैल्यू होगी, दैट मीन्स QE की जो वैल्यू होगी उसका यहाँ पे फार्मूला दिया हुआ है, तो ये फार्मूला आपको अच्छे से देख लेना है। ठीक है, अगर इसको हम मीटर क्यूब पर सेकंड में लिखेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2.778 A by D मीटर क्यूब पर सेकंड। ठीक है, उसके बाद हम बात करें ए इज द एरिया ऑफ द बेसिन। ए क्या है? एरिया है बेसिन का। उसके बाद हम बात करें एरिया जो है किलोमीटर स्क्वायर में है, एंड डी इज द ड्यूरेशन ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ। डी क्या है? ड्यूरेशन है यूनिट हाइड्रोग्राफ की इन हॉर्स में। ठीक है, ये किस में है? हॉर्स में, विच इज यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ एस कर्व। ठीक है, तो ये हम यूज करते हैं एस कर्व की कंस्ट्रक्शन के लिए। ठीक है, तो इसमें हम जैसे ही न्यूमेरिकल एग्जांपल हम करेंगे, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि ये फार्मूला कहाँ पे यूज होगा और हमें इसको कैसे यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एग्जांपल देखेंगे इसकी, एस कर्व के बेसिस पे एग्जांपल देखेंगे। ए 6R यूनिट हाइड्रोग्राफ ऑफ ए कैचमेंट इज ट्रायंगुलर इन शेप। ठीक है, 6R यूनिट हाइड्रोग्राफ जो है कैचमेंट का वो ट्रायंगुलर शेप में हमारे पास है, विद बेस विड्थ ऑफ 64 आवर्स। जो बेस विड्थ हमारे पास दी है 64 आवर्स दी है, एंड पी कोऑर्डिनेट ऑफ 30 मीटर क्यूब पर सेकंड। जो पी कोऑर्डिनेट हमारे पास दिया हुआ है 30 मीटर क्यूब पर सेकंड दिया हुआ है। कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम डिस्चार्ज, हमने निकालना है इक्विलिब्रियम डिस्चार्ज, दैट मीन QE हमने इसमें निकालना है ऑफ S6 कर्व। S6 कर्व मतलब S कर्व जो है S6 कर्व का हमने निकालना है इक्विलिब्रियम डिस्चार्ज। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को निकालते हैं। सबसे पहले तो हम डायग्राम बनाएंगे इसकी, जो हमने पीछे वाले क्वेश्चन में भी डायग्राम बनाई थी। तो यहाँ पे 0, यहाँ पे हमारे पास कितना दिया है? 64 आवर्स की ट्रायंगुलर शेप में हमारे पास दी है ये यूनिट हाइड्रोग्राफ, ये है 64। ठीक है, 64 आवर्स, और यहाँ पे हमारे पास जो पी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है वो 6R यूनिट हाइड्रोग्राफ पे दिया हुआ है हमारे पास कितना 30 दिया हुआ है, 30 मीटर क्यूब पर सेकंड, 30 मीटर क्यूब पर सेकंड। ठीक है, तो इसमें हमने निकालना है इक्विलिब्रियम डिस्चार्ज। तो वो निकालने के लिए सबसे पहले तो हम इसमें डायरेक्ट रन ऑफ वॉल्यूम निकालेंगे, डायरेक्ट रन ऑफ वॉल्यूम। तो जो डायरेक्ट रन ऑफ वॉल्यूम हमारे पास निकलेगी, जैसे कि हमने पिछले वाले क्वेश्चन में निकाली थी, वो हमारे पास निकलेगी 1/2 इंटू 64 इंटू यहाँ पे हमारे पास 64 आवर्स का हमने निकालना है। तो 64 आवर्स हमारे पास आवर्स में है, इसको जब हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, इंटू 60 किया मिनट में हो गया, इंटू 60 अगेन किया, ये सेकंड में इसकी वैल्यू आ गई, इंटू 30 इसकी जो हाइट है वो हमारे पास 30 आ गई। ठीक है, जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3.456 इंटू
10⁻⁶ मीटर क्यूब। तो ये कैलकुलेटर पे आप करेंगे तो ये वैल्यू इसकी आ जाएगी, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पे जो इफेक्टिव रेनफॉल है ER है इफेक्टिव रेनफॉल। इफेक्टिव रेनफॉल जो है 1 सेंटीमीटर है। हमने जो कंसेप्ट देखा उसके अकॉर्डिंग जो ER की वैल्यू हमारे पास है 1 सेंटीमीटर एस कर्व के लिए। इसमें जो हम निकालेंगे हमने निकाली है इक्विलिब्रियम डिस्चार्ज की वैल्यू। तो इक्विलिब्रियम डिस्चार्ज निकालने के लिए हमें एरिया की वैल्यू रिक्वायर्ड होती है। एरिया की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास इफेक्टिव रन ऑफ का आपने फार्मूला देखा था, पिछले वाले लेक्चर में बताया था इफेक्टिव रन ऑफ का फार्मूला। तो इफेक्टिव रन ऑफ का हमारे पास फार्मूला था डायरेक्ट रन ऑफ वॉल्यूम, डायरेक्ट रन ऑफ वॉल्यूम, डायरेक्ट रन ऑफ वॉल्यूम डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ कैचमेंट, डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ कैचमेंट, ठीक है। तो हमने इसमें निकालना है एरिया। एरिया निकालने के लिए एरिया यहाँ पे चले जाएगा, तो ये इफेक्टिव रेनफॉल डायरेक्ट रन ऑफ के नीचे आ जाएगा। दैट मीन्स इसकी वैल्यू हमारे पास हो जाएगी डायरेक्ट रन ऑफ वॉल्यूम। डायरेक्ट रन ऑफ वॉल्यूम की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, ये वाली, दैट मीन्स 3.456 इंटू 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय इफेक्टिव रन ऑफ। जो इफेक्टिव रन ऑफ हमारे पास है ER इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इसकी वैल्यू है। इसको हमने कन्वर्ट करना है मीटर में। इसको जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 1/100, ठीक है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे ये हमारे पास बन जाएगा 3.456 इंटू 10⁻⁶। ये जब हम ऊपर इसमें इसको मल्टीप्लाई में ले जाएंगे तो ये 100 जो है ऊपर चले जाएगा, ये 1 नीचे रहेगा। दैट मीन्स ये बन जाएगा 100 को हम 10⁻² भी लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय 1, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके का बन जाता है। और इसकी जब हम वैल्यू निकालेंगे, इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाती है 345.6 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास एरिया, ठीक है। तो एरिया की वैल्यू हमारे पास आ गई। तो इसमें हम निकाल रहे थे किसकी वैल्यू, एरिया की वैल्यू, ठीक है, एरिया ऑफ द कैचमेंट। एरिया की वैल्यू हमारे पास निकल गई। तो इसके बेसिस पे हम निकाल सकते हैं इक्विलिब्रियम डिस्चार्ज। देयरफॉर इक्विलिब्रियम डिस्चार्ज इक्वल टू, इक्विलिब्रियम डिस्चार्ज की वैल्यू हमने देखी थी, फार्मूला पीछे कंसेप्ट में देखा था, वो था 2.778 A/D मीटर क्यूब पर सेकंड। तो ये हमारे पास फार्मूला था इक्विलिब्रियम डिस्चार्ज निकालने का। तो यहाँ पे हमारे पास A की वैल्यू भी है और हमारे पास D की वैल्यू, D की वैल्यू दैट मीन्स हमने 6R का यूनिट हाइड्रोग्राफ निकालना है। तो D हमारे पास क्या होगा, 6 होगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे 2.778 इंटू A की वैल्यू कितनी है 345.6 डिवाइडेड बाय D आ गया 6, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 160.0128 मीटर क्यूब पर सेकंड, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया क्योंकि हमने यही चीज निकालनी थी, ठीक है। तो इसमें अगर आपको कोई भी लेक्चर में डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आपको कौन सा इसमें से पार्ट अच्छा लगा तो वो भी आप वहाँ पे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू। If you like the videos, then like, comment, share and subscribe my YouTube channel.